सो गाइज एज यू कैन सी मार्केट में आज एक पैनिक फॉल क्रिएट हुआ एंड अच्छा खासा मार्केट गिरा। अगर मैं टॉप से बोलूँ तो 3.5% का फॉल है। ठीक है। एंड इंट्राडे में हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है। इट वाज अबाउट 1000 पॉइंट से ऊपर का ही फॉल है। ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे होंगे, देखो लाइव रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है। तो मेरे को लगा ठीक है छोटा मोटा फॉल आएगा। मेरे को जब फॉल कर रहा था तब भी लग रहा था कि यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। ठीक है। हर पॉइंट पे लग रहा था रुक जाएगा, बट नहीं, वो गिरता गया यार। ठीक है। हर टाइम वो नहीं होता जो आप प्रिडिक्ट करते हो। ठीक है। तो मैं सोचा थोड़ा लर्निंग बता दूं, लाइव रिकॉर्ड नहीं है बट देखो कुछ सीख सको। ठीक है। और क्यों गिरा ना, इस पर भी थोड़ा बात करेंगे कि क्यों गिरा आज इतना। ठीक है। उसका भी एक रीज़न मैं आपको दूंगा। सिर्फ वही रीज़न नहीं है बट हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है। आप देखो आपको कितना रिलेट आप कर पाते हो उस लॉजिक से। ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ट्रेड क्यों किए, किस लॉजिक पे किए। ठीक है। देखो मेरे 2-3 सेटअप्स हैं, आई थिंक मैंने शेयर किए हुए हैं, मैं उन्हीं पर ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ था। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ था, जिसको हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने शेयर किया था कि देखो एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है लगभग 11 बजे के आसपास। ठीक है। लेकिन आधा तो ट्रेड खत्म हो गया था, इसलिए उसके बाद कोई लॉजिक बनता नहीं। ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि देखो मैंने पहले बता दिया, बट हाँ इनसाइड कैंडल के लॉजिक पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था। ठीक है। एंड सबसे पहले थोड़ा सा इन द मनी, थोड़ा सा भी नहीं बोलूंगा मैं, मार्केट यहाँ कहीं थी, हम लोगों ने 33,500 का शॉर्ट किया था, कॉल शॉर्ट किया था। ठीक है। यहाँ कहीं के आसपास का कॉल शॉर्ट किया था एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट पहले वहाँ पे जनरेट किया। ठीक है। और मार्केट फिर यार किसी पॉइंट पे ना आज मार्केट ने ऐसा फील ही नहीं कराया कि मैं ऊपर आऊंगी। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि एक ग्रीन कैंडल बनेगा मैं निकल जाऊंगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा मैं निकल जाऊंगा, मैं इसका वेट कर रहा था। लेकिन मार्केट 12 बजे तक एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 12:45 में एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है। तो इस जगह के आसपास जब मार्केट होल्ड करने लगी तो मैं निकल गया। ठीक है। इस जगह पे बिकॉज प्राइस भी लगभग हम लोगों ने कितना पे शॉर्ट किया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लगभग हम लोगों ने 160 के आसपास शॉर्ट किया था, हेज के साथ शॉर्ट किया था। ठीक है। एंड प्राइस 20-22 हो गया था, तो मैक्सिमम डीके हो चुका था। तो हम लोग यहाँ कहीं निकले थे अपने डायरेक्शनल शॉर्ट से, जो हम लोगों ने 33,500 का शॉर्ट किया था। ठीक है। और इस जगह पे मैंने देखो, इस जगह पे मेरे को भी नहीं पता था क्योंकि लो ब्रेक हो चुका था। अगर आप ध्यान से देखो लो पे थे, या फिर मैं बोल सकता हूँ ब्रेक हो चुका था या थे। बट इस जगह पे मैं क्या अज्यूम कर सकता था कि मार्केट शायद रिवर्स हो सकती है, शायद नीचे आ सकती है, और मेरे पास पहले से ही प्रॉफिट था, अच्छा खासा प्रॉफिट था। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैडल क्रिएट किया कि चलो थोड़ा सा और रिस्क लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर कॉल पुट दोनों सेल किया मैंने, इस जगह पर कॉल भी सेल किया पुट भी सेल किया, एक फिक्स स्टॉप लॉस के साथ कि जिधर मार्केट निकलेगी, अगर ऊपर निकलेगी तो कॉल में स्टॉप लॉस लेंगे, पुट होल्ड कर लेंगे, अगर नीचे निकलेगी तो पुट में स्टॉप लॉस लेके कॉल होल्ड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर निकलने के भी चांसेस थे यहाँ पे क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे थी, और सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होता तो उसके भी चांसेस थे क्योंकि मार्केट नीचे जा सकती थी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रैडल क्रिएट किया, और एट द एंड अगर आप ध्यान से देखो तो उसके बाद मार्केट और भी फॉल की है। एंड डेफिनेटली अगर स्ट्रैडल में एक फिक्स स्टॉप लॉस के साथ आप क्रिएट किए हो तो आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट हो ही गया होगा। ठीक है। तो एट द एंड आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रैडल हम लोगों ने कितना बजे क्रिएट किया था, मैं टाइम दिखा देता हूँ। टाइम अराउंड 12:25 आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अगर आप कैंडल से मैच करना चाहो तो मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ। ठीक है। ये देखो जी 11:45, ये रहा 12:25 के आसपास का कैंडल। तो ये जो डोजी कैंडल बना है ना बीच में ये वाला, इसके पास हम लोगों ने स्ट्रैडल क्रिएट किया था एग्जैक्ट यहीं पे, बिकॉज हम लोग सपोर्ट के आसपास थे। ठीक है। और उसके बाद एक अच्छा सा फॉल मिल गया एंड टुडे वी आर इंट्राडे में फिर देखो ऐसा लेट हुआ था, मैंने बताया भी था। इंट्राडे में हम लोगों ने लगभग 49,000 के आसपास बुक किया, बाद में थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग में भी बुक किया, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट वाज अबाउट 67,000 के आसपास। तो वो स्कैल्पिंग में एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता बिकॉज वो एक ऐसा चीज़ है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो विथ एक्सपीरियंस आता है। ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने स्कैल्पिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट और किया था। ठीक है। तो छोड़ दो उसको, हटा दो, उसको माइंड में रखने का भी नहीं है। बट सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से जो कैपिटल यूज हुआ था ये सारे ट्रेड्स बनाने में, अबाउट इट वाज अबाउट 6 to 7 लाख। ठीक है। तो इट वाज अ रिटर्न ऑफ 7-8% इन अ डे। ठीक है। एक दिन में इतना रिटर्न बना। अब आप एज्यूम मत करो कि हर दिन इतना रिटर्न बनता है, नहीं हर दिन नहीं बनता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट आपके मॉर्निंग से आपके फेवर में है। ठीक है। जो आप सोच रहे हो वही हो रहा है मार्केट में, तो उस दिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो। ठीक है। तो आज इंट्रा डे में लगभग हम लोगों ने 50,000 के आसपास बना पाए। ठीक है। एंड लॉजिक मैंने सारा दिखा दिया, पहला इनसाइड कैंडल का लॉजिक था, उसको ट्रेड किया, फिर यहाँ पर स्ट्रैडल बनाया। क्यों स्ट्रैडल बनाया इस जगह पर, बिकॉज लिटरली यहाँ पे नहीं पता था कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता था और नीचे भी जा सकता था, और 12 बज चुका था, तो लगभग 3 घंटा का मार्केट और था। ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि आप हर दिन थर्सडे को 12 बजे कॉल पुट सेल करके एक फिक्स स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है। सो इंट्राडे में हम लोगों ने लॉजिक देख लिया कि किस लॉजिक पे हम लोगों ने एक अच्छा डिसेंट रिटर्न बनाया है। मेरे लिए 50,000 एक डिसेंट रिटर्न है। ठीक है। आज बहुत लोगों ने लाखों कमाए होंगे, बट फॉर मी 50,000 इज अ गुड रिटर्न। ठीक है। अब थोड़ा सा ना
समझने का कोशिश करते हैं कि यार इतना बड़ा फॉल आया क्यों गैप अप खुलने के बाद। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। लास्ट थर्सडे को क्या हुआ था उसको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट थर्सडे को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, लास्ट थर्सडे को तो मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दी थी। ठीक है, अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दी थी, और जो लोग रेगुलर मेरे को देखते हैं उनको पता होगा मैं पुट सेल करके गया था, बिकॉज मुझे भी ब्रेकआउट दिख रहा था, मुझे भी लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अब ये जो ब्रेकआउट आया था, अगले दिन मार्केट फ्राइडे को गैप डाउन खुल गई थी, और मैंने भी 34,500 का पुट सेल किया था। मैं फिर एग्जिट भी हुआ था। जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि पोजिशनल ट्रेड में फिर क्या हुआ था। ठीक है, तो बहुत लोग क्या किए होंगे ना यार कि 34,000 का पुट सेल करके बैठे होंगे। सपोज करो कि मार्केट ये रिकवर कर रही है, ठीक है, थर्सडे को मार्केट रिकवर कर रही है, तो अगले एक्सपायरी में बहुत लोगों ने क्या किया होगा कि 34,000 का पुट सेल करके छोड़ दिया होगा। ठीक है, अब फ्राइडे को मार्केट क्या करती है, गैप डाउन खुलती है और थोड़ा नीचे आने का कोशिश करती है, लेकिन जो लोग 34,000 एक राउंड नंबर का पुट सेल करके बैठे हुए हैं, बिकॉज यहां मार्केट 35,000 को भी ब्रेक कर चुकी है, वो लोग शायद नहीं निकले होंगे इस उम्मीद में कि आ जाएगी ऊपर, आ जाएगी ऊपर, आ जाएगी ऊपर। ठीक है, कभी कभी होता है, एक सेलर के साथ ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, और अगले दिन मार्केट ने क्या किया, अचानक से मंडे को एक बड़ा वाला गैप डाउन ले लिया, तो ये लोग को तो निकलने का मौका भी नहीं मिला, 34,000 वालों को तो निकलने का एक भी मौका नहीं मिला, और अचानक से ये ट्रैप हो गए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ट्रैप हो गए थे इसीलिए मार्केट साइडवेज भी चली गई। ठीक है, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को निकालना था। थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा होगा हर बार, हर इस दिन भी मार्केट नीचे नहीं गिर पाया क्योंकि ये लोग छटपटा रहे थे। ठीक है, इस दिन भी मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद रिकवर किया क्योंकि यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। समझ रहे हो, यहाँ का बहुत लोगों ने पुट सेल किया हुआ था, बहुत लोगों ने यहाँ पर मतलब आपको आइडिया समझ में आ रहा हो कि शॉर्ट कवरिंग चल रहा था एक तरह से। जो लोग फ्यूचर सेल करके गए थे वो लोग फ्यूचर बाई कर रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट गिरा नहीं। और मेरे को लगता है कुछ बड़े प्लेयर्स ऐसे होंगे जो थर्सडे का शायद वेट कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा मे बी थर्सडे को मार्केट थोड़ा मोमेंटम में आ जाए, मे बी। लेकिन आज थर्सडे हो गया एंड अगेन मार्केट ऊपर नहीं आई, गैप अप खुला। आज लास्ट होप था उन लोग के लिए, मे बी 34,000 राउंड नंबर पे जो लोग भी सेल करके गए होंगे उनके लिए एक लास्ट होप था। कुछ लोग जो भी अंदर का सेल करके जाते हैं ना वो लोग का लास्ट होप था थर्सडे। आज मार्केट गैप अप खुला और दो चीज हुआ, जो लोग यहाँ कॉल बाई करके गए वो लोग भी प्रॉफिट बुक किया, जो पुट्स बाई करके गए वो लोग भी प्रॉफिट बुक किए, और जो लोग फंसे हुए थे वो लोग भी प्रॉफिट बुक किए। अब ये जब प्रॉफिट बुकिंग आया ना, तो पहला 15-20 मिनट आपको दिख रहा होगा, हो सकता है जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद वेट कर रहे होंगे कि शायद आ जाए, शायद आ जाए। लेकिन जब ये सारे लेवल्स टूटने लगे ना, आप ध्यान से देखो, मार्केट गैप अप खुली थी आज। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक समझने का कोशिश करो। ठीक है, मे बी ये लॉजिक वैलिड नहीं है बट ठीक है, देखो आप कितना रिलेट कर पाते हो उस लॉजिक से। मार्केट गैप डाउन खुल गई तो सारे पुट सेलर्स या फिर जो लोग फ्यूचर लॉन्ग किए हुए थे वो ट्रैप हो गए अचानक से। मे बी वो 34,000 को एक राउंड नंबर या फिर एक अच्छा सपोर्ट मान रहे थे। ठीक है, लेकिन वो थर्सडे का शायद वेट भी कर रहे होंगे कि मे बी रहता है, हर आदमी को रहता है। आज मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुली होगी तो शायद ऐसा हुआ होगा जो लोग यहाँ पे कॉल बाई करके गए होंगे वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ठीक है, और क्योंकि देखो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहा है ना, मॉर्निंग में छोटे छोटे कैंडल्स बन रहा है, एंड मे बी सारे बड़े प्लेयर्स का एक होप होगा कि चलो कम से कम डे हाई से शायद मुड़ जाएगा मार्केट। गैप अप खुला है, प्रॉफिट बुकिंग होगा, डे हाई से मुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डे हाई से भी नहीं मुड़ा, यहाँ भी एक ब्रेकडाउन आ गया, फिर यहाँ तक वेट किए होंगे कुछ लोग, और उसके बाद देखो बड़ा बड़ा कैंडल्स बनना चालू हुआ है। इट मीन्स यहाँ के पुट सेलर्स भाग रहे थे। अगर आप ऑप्शन चेन या ओ आई एनालिसिस थोड़ा बहुत भी करते हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, निफ्टी में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसका डाटा नहीं है मेरे पास, निफ्टी का मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत लोग भागे होंगे यहाँ से, 34,000 का जो लोग पुट सेल करके गए होंगे सब यहाँ से एग्जिट किए। अब अगर एक पुट सेलर को एग्जिट करना तो उसको क्या करना पड़ेगा, पुट बाई करना पड़ेगा, तो उसने मोमेंटम में मार्केट को खींच दिया नीचे। अब जैसे ही मार्केट को मोमेंटम में खींचा, फ्रेश लो टूटा, देखो यहाँ से बड़े बड़े कैंडल्स बने, इट मींस बड़े प्लेयर्स एग्जिट हुए। ठीक है, आप ओआई एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे ही फ्रेश लो हुआ, यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट छटपटाया और फिर नए फ्रेश सेलर्स एक्टिव हो गए क्योंकि मार्केट मोमेंटम में आ गई, लो तोड़ दी, तो फ्रेश सेलर्स भी शायद एक्टिव हो गए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ यही हुआ होगा, मतलब मेरा एक अजम्पशन है, मे बी ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, अब ये अजम्पशन मैं क्यों आप लोग के सामने रख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज निफ्टी में मेरे पास कुछ डाटा है आप लोग के लिए। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहते हो या थोड़ा बहुत भी मेरे को फॉलो करते हो तो लगभग मैंने फ्राइडे को ही बुलाया था। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं किसी दिन तो बताया हूँ आप लोग को। वेट अ मिनट, मैं देख लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, तो और शायद नीचे ही है। ठीक है, हाँ देखो, ये मे बी हम
मंडे को, हाँ मंडे को मैंने बताया था कि 15800 के पुट सेलर ट्रैप हो गए। निफ्टी में दिख रहा था, बैंक निफ्टी में था, बैंक निफ्टी मैंने यहाँ शेयर नहीं किया था, तो सेम था यार, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह। बैंक निफ्टी में 34,000 के पुट सेलर्स ट्रैप हो गए थे, यहाँ 15800 के पुट सेलर्स ट्रैप हो गए थे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, मार्केट मंडे को गैप डाउन खुली थी। ठीक है, ये मंडे का डाटा है, और मंडे का डाटा कितना बजे है, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग देख लो यार। मंडे को 12 बजे का डाटा है ये, मतलब मार्केट गैप डाउन खुल के और नीचे जा रही थी। स्टिल मंडे को 15800 पहले लेवल देखो कहाँ पे, ये है 15800 का लेवल। ठीक है, और 12 बजे के बाद का डाटा है, मतलब मार्केट गैप डाउन जा रही है जा रही है जा रही है। फिर भी आप ध्यान से देखो, ये पुट सेलिंग है, 15800 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर पुट सेलर्स भाग नहीं रहे। ये जो रेड वाला आपको बार दिख रहा है, ये पुट सेलिंग का बार है, मतलब ये एक OI जनरेट हुआ है उसका बार है। तो OI कब जनरेट होता है, जब एक पुट बाई और सेल, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो हम लोग हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहाँ पे OI जनरेटेड है तो हम लोग मान के चलते हैं कि वहीं पे वहाँ पे बड़े पोजीशंस क्रिएट किए गए हैं। कुछ लोगों ने बाई किया, कुछ लोगों ने सेल किया, इट मीन्स वहाँ पे सेलर तो खड़ा है, बायर को, बायर के बारे में मत सोचो, वो लोग जुआरी होते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम पुट सेलर वहाँ पे खड़ा है, इट मीन्स वहाँ पर एक बड़ा पोजीशन खड़ा है। ठीक है, तो 15800 पे क्योंकि एक बहुत बड़ा पुट सेलर फंसा हुआ था, मार्केट गिरने के वजह से भी नहीं निकल रहा था वो। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज निफ्टी जब वापस 15800 से थोड़ा सा ऊपर आई होगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी को गैप अप खुलाया गया जानबूझ करके, 15840 के आसपास खुलाया गया, और वहां से एकदम एक लाइन में प्रॉफिट बुकिंग आया है। ठीक है, तो वो लोग शायद थर्सडे का वेट कर रहे थे, मार्केट को गिरने नहीं दिया उन्हीं लोगों ने, बड़े पैसे। ठीक है, अपने हिसाब से चलाते हैं मार्केट को। तो मेरे को लगता है कि हाँ, इस वजह से, क्योंकि मंडे को भी मार्केट नहीं गिरा। ठीक है, इतना बड़ा गैप डाउन के बाद भी ये लोग नहीं भागे थे मंडे को भी थे, ट्यूसडे को भी थे, वेंसडे को भी थे, और थर्सडे को निकल गए ये सब। ठीक है, आज भी अगर मैं ऑप्स्ट्रा पे आपको दिखा दूं, अभी भी अगर ऑप्स्ट्रा पे दिखाऊं, शायद डाटा अभी तक तो अवेलेबल होगा ही। ठीक है, थोड़ा बहुत तो डाटा अवेलेबल होगा, वेट अ मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर आप ओपन इंटरेस्ट स्टडी करने जाओ आज के स्ट्राइक्स का, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो, 15800 वाले सारे आज भागे हैं। ठीक है, 15800, 600, 500 सारे पुट सेलर्स भागे हैं आज, सारे भागे हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पे चेंज इन OI। ठीक है, सारे भागे थे। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी का भी देखो तो भाग रहे थे आज, सब सब भाग रहे थे, सबको निकलने का आज मौका मिल गया। और ये देखो 33,000 के आसपास का, सारे लोग आज यहाँ से एग्जिट हुए हैं, सारे लोगों ने एग्जिट लिया। तो ये एक मे बी हो सकता है कि एक बड़ा सेलिंग क्रिएट किया मार्केट में, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। अब ये लॉजिक कितना वैलिड है आप लोग कमेंट करके बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मार्केट थर्सडे को, हमेशा ना थोड़ा पास्ट में जाके समझना पड़ता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, थर्सडे को मार्केट एक अच्छा रिकवरी दिखाई थी। अगर बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी और अच्छे से रिकवर हुआ था, निफ्टी भी रिकवर हुआ था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने रिकवरी दिखाया था। तो बहुत लोग 16,000 बेच के गए होंगे, बहुत लोग 15800 बेच के गए होंगे, सपोर्ट सपोर्ट की बात है। एंड अगले दिन फ्राइडे को बेबी वो इस मूड में होंगे, कुछ लोग फ्यूचर लॉन्ग करके भी गए होंगे। ठीक है, तो मे बी इस मूड में होंगे कि अभी तो हम लोग आउट ऑफ द मनी पे हैं, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट गिरी थी लेकिन 16,000 के नीचे नहीं आई थी। तो एक सेलर हमेशा रहता है कि चलो मैं इन द मनी नहीं हुआ हूँ, अभी सेफ हूँ। और उसके बाद अचानक से मंडे को मार्केट ने मौका ही नहीं दिया उन लोग को निकलने का, बड़ा गैप डाउन आ गया था। ठीक है, तो वो लोग ट्रैप हो गए थे। जब भी ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो चांसेस हाई होते हैं साइडवेज होने के, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ट्रैप हो जाते हैं ना, तो मार्केट को फिर अपने हिसाब से चलाते हैं। और फिर थर्सडे को सारे एग्जिट्स, इसको मैं बोल सकता हूँ कि सारे शॉर्ट सेलर्स अपने पोजीशंस को कवर किए, इस वजह से मार्केट आज गिर गया। ठीक है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अभी लॉजिक कितना वैलिड है आप कमेंट करके बताना। एंड इंट्राडे में मैंने सारे लॉजिक्स बता दिए कि मैंने किस तरह से ट्रेड किए थे। आगे कभी भी मार्केट आपको ऐसा दिखे आप ट्रेड ले सकते हो। लॉजिक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।